ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम। शर्जीना और मुस्तफ़ा के बीच में लड़ाई इस बार मुस्तफ़ा और शर्जीना को अलग करने ही वाली है। वफा का वक्त इस बार बुरा शुरू हो ही गया, लेकिन रुबाब के सामने जब अदील की हकीकत आती है तो रुबाब ने सिर्फ अदील को ही नहीं बल्कि घर आए अदील के मामा पापा को भी तबाह बर्बाद करके रख दिया। इस मुकम्मल कहानी में आप सभी लोग देखेंगे कि शर्जीना और मुस्तफ़ा बालकनी में खड़े होते हैं। यहाँ पर बातें शुरू हो जाती हैं। मुस्तफ़ा इस बार शर्जीना को कहता है कि तुम्हारे लिए खुशखबरी है। यहाँ पर बेड पर बैठा होता है तो शर्जीना को अपने पास बिठाकर अपनी मोहब्बत का इजहार कर ही देता है। शर्जीना के पास बैठा होता है, वो शर्जीना को अंगूठी निकाल कर देता है, जिससे शर्जीना की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहती हैं कि मुस्तफ़ा, ये तुमने अपनी मेहनत से मेरे लिए ली है। इससे शर्जीना बहुत खुश हो जाती है। मुस्तफ़ा तो इस बार शर्जीना से बेहद मोहब्बत करने लगा है। वो सिर्फ शर्जीना को खुश देखना चाहता है। चंद पैसे मुस्तफ़ा के पास आते हैं तो वो फौरन इसके लिए तोहफा ले लेता है, क्योंकि शर्जीना को इन छोटी छोटी चीज़ों से ही खुशी मिलती है। अगले रोज़ जब मुस्तफ़ा लैपटॉप पर काम कर रहा होता है तो शर्जीना भी इसके पास बैठी होती है। मुस्तफ़ा को इस बार अपने काम को लेकर कुछ ज़्यादा ही परेशानी हो जाती है, क्योंकि जोसेफ ने इसका प्रोजेक्ट रिजेक्ट करके किसी और को दे दिया है। शर्जीना भी मुस्तफ़ा के पास बैठी परेशान हो जाती है कि शर्जीना की इस छोटी सी जॉब से तो घर का निज़ाम नहीं चलेगा, और मुस्तफ़ा ने कुछ नहीं सोचा था कि वो 3 लाख की जॉब करके इतनी मेहनत करेगा कि शर्जीना को किसी किस्म की कमी ना होगी। वो गुस्से से लैपटॉप बंद करके चला जाता है। शर्जीना भी बहुत परेशान हो जाती है। मुस्तफ़ा तो गुस्से से अपना मोबाइल भी दे मारता है, तक कि शर्जीना के मुंह पर चोट भी लग जाती है। शर्जीना को मुस्तफ़ा की ये हरकतें बहुत ही ज्यादा परेशान कर रही होती हैं। गुस्से से घर छोड़कर चला जाता है, लेकिन शर्जीना को पीछे से आवाजें देती रहती है, लेकिन वो तो इसकी एक भी नहीं सुनता। अब वो गुस्से से बाइक ले रहा होता है तो इसकी बाइक पंचर हो जाती है। सड़क के किनारे बैठकर वो एक जगह पर सोच रहा होता है कि मैंने अपनी जिंदगी तो खराब कर ही दी, लेकिन मेरे साथ शर्जीना की जिंदगी भी खराब हो रही है। इस बेचारी का क्या कसूर है? मेरे निकम्मे के साथ वो भी जलीलो ख्वार हो रही है। मुस्तफ़ा के घर छोड़ने के बाद शर्जीना अपने कमरे में बैठी सोच रही होती है कि अब घर का निज़ाम कैसे चलेगा। मुस्तफ़ा तो कभी संजीदा होकर सोचता ही नहीं। अगर मुस्तफ़ा बेध्यानी से काम ना करता तो ऐसा ना होता और इसको नौकरी से नहीं निकाला जाता। जब मुस्तफ़ा घर वापस आता है तो यहाँ पर बेड के ऊपर वो दोनों बैठे होते हैं। शर्जीना कहती है कि तुम अभी परेशान ना हो, बाद में बात करेंगे। मुस्तफ़ा कहता है कि मैं घर में पैसे तो नहीं है, लेकिन घर को चलाना तो है ना। मेरे पास तो नौकरी भी नहीं रही, तो नौकरी भी चली गई है, कैसे चलेगा घर का निज़ाम। शर्जीना कहती है कि तुम परेशान ना हो, जिंदगी है मुश्किल ही से, लेकिन गुजर जाएगी, कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। मुस्तफ़ा तो परेशानी की हालत में सो जाता है। जब वो दोनों छत पर खड़े होते हैं तो शर्जीना और मुस्तफ़ा खुश लग रहे होते हैं। शर्जीना मुस्तफ़ा का ध्यान भटकाने की कोशिश करती है, लेकिन मुस्तफ़ा के ज़हन में तो अभी वो बातें चल रही हैं। मुस्तफ़ा यहाँ पर कहता है कि पापा और बाकी सब ठीक ही कहते कि मैं लूज़र हूँ, मैं क्यों कि मैं तुम्हें खुश रखने की बजाय और परेशानियां दे रहा हूँ। शर्जीना के पापा भी बहुत परेशान होते हैं और वो कहते हैं कि मुझे मुस्तफ़ा और शर्जीना की जिंदगी में कोई मदखलत तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन जिस तरह शर्जीना इस घर में जिंदगी गुजार रही है तो इससे बेहतर है कि वो यहाँ चली आए। उधर अदील की सच्चाई भी जल्द सामने आने वाली है, क्योंकि जिस तरह अदील नताशा से मिलने इसके घर जाता है, इस बार वो नहीं जानता कि वो बुरा फंसने वाला है।
اب تو رباب نے اپنے دفتر میں باسط کو عدیل کا سارا ڈیٹا نکالنے کا کہہ دیا ہے۔ رباب بہت جلد عدیل اور اس کے ماما پاپا کو گھر سے بے عزت کر کے نکالنے والی ہے۔